हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो वो ना कभी हमारी सुनता है और ना ही हमारे अनुसार कार्य करता है। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो कभी भी हम अपने मन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी बढ़ता ही नहीं है और मन की चाह हमेशा बढ़ती ही जाती है। दोस्तों, आज की ये मोटिवेशनल कहानी हमारे मन और हमारी इच्छा से जुड़ी है और उसे किस तरह ट्रेन करें कि हमारा मन हमारी सुने, ना कि अपनी करे। एक बार की बात है, एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूं था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीजें मिल सकेंगी। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेगा जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने भी ये कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर ये वचन दोगे तो ही भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उससे कहा, महाराज एक बार फिर सोच ले, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने ये शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों से कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इनके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश करी, पर राजा ने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिखारी के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दे कि ये भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू या कोई रहस्य है? उस भिखारी ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना ही कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने ये भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूँ। इंसानी मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि इंसानी मन कभी भी भरता नहीं है। वह एक से अधिक लालच में लगा ही रहता है, पर हम अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कुछ ये नियम हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, तो सुनते हैं ये नियम कौन से हैं। खुद पर भरोसा रखें, अपने काम में आनंद ले, बिलीव इन योर सेल्फ, टेक जॉय इन योर वर्क। हार जीत दोनों के लिए तैयार रहें, बी प्रिपेयर टू विन और लूज। जल्दबाजी ना करें और डरे नहीं, डू नॉट रश एंड डू नॉट बी अफ्रेड। नई तकनीकों के साथ बने रहें, कीप अप विद न्यू टेक्नोलॉजीज। सच्ची लगन से काम करें, वर्क हार्ड। जोखिम लेने से डरना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने, बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। अपनी सफलताओं पर ध्यान ना दे, डोंट फोकस ऑन योर फेलियर। आत्म जागरूक बने और अपने उद्देश्यों को समझे, बिकम सेल्फ अवेयर एंड अंडरस्टैंड योर पर्पस। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ प्रभात।